नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। ये भर्ती है एनवीएस की। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि एनवीएस का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है और उसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो भी एक्टिवेटेड हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। हम बात करते हैं एनवीएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आखिर किस तरह का आया था और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज भी आपको इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस पैटर्न पे आपका पेपर आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये खासकर पेपर जो होगा वो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें उसका नाम एलडीसी रखा गया था, उसका पेपर है। तो आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में आपका जो है पेपर आने वाला है। पिछली बार थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन जो थे आपके 120 थे, इस बार यहाँ पे 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जैसे कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस बार 20 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर का यहाँ पे 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, जो कंप्यूटर जिसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए अब देर ना करते हुए आपको सीधे इसका पेपर दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं हम लोग एलडीसी का जो पेपर 2019 में हुआ था, एलडीसी जेएनवी कैडर, ये बिल्कुल उसका मॉक टेस्ट का बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार में व्यवस्थित करें। तो जैसे कि इंग्लिश में दिए गए, इसका पहले आपको हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद इसको एक सिक्वल इसमें पैटर्न में आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली हम लोग बात करते हैं इसके जीएस वाले पोर्शन की, कि जीएस में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, या आप रीजनिंग के सब लोग देख सकते हैं, इसमें डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर ये देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स में आईपीएल 2019 में सर्वाधिक विकेट यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। लिखा हो कि हाल ही में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब किसने जीता था। तो 2019 में खिताब इमरान ताहिर ने जीता था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस का भंडार कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस का भंडार आपका मीथेन है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे करंट से क्वेश्चन पूछा गया। तो करंट का इसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसमें पूछा गया कि 15वें वित्त आयोग मई 2019 के सलाहकार परिषद के 12वें सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कला और संस्कृत से क्वेश्चन पूछा गया कि प्रख्यात संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किससे है। तो उनका संबंध सितार से आपका। फिर यहाँ पे कला एवं संस्कृत से क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणेल किस नृत्य शैली से संबंधित थी। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित थी आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि यादवों की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो यादवों की राजधानी देवगिरी में स्थित थी। फिर उसके बाद यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना पूछी गई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1982 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया गया था। फिर यहाँ पे आपसे एक नदी के बारे में पूछा गया। नदी के बारे में क्वेश्चन आएंगे कि इसमें निम्नलिखित में से पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर करंट का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। करंट में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये दोनों से आप मान सकते हैं इसको। पूछा गया है कि 30 अप्रैल 2019 को आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान सर्वाधिक नकदी अनुपात स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो कितना था। तो 19% रेशियो था आपका। फिर यहाँ पे पूछा गया इसमें ज्योग्राफी से आपसे कि द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो ये समुद्र तट की कुल लंबाई आपके 75 से 16 किलोमीटर होगी द्वीप क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा महाद्वीप में अधिकतम देश मौजूद है। तो अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतम देश मौजूद है। फिर यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत की सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है। तो आईआईटी खड़गपुर जो है आपकी सबसे पुरानी आईआईटी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा गया है फिर आपसे यहाँ पे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि पहले लंबे समय तक चलने वाले ताप दीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो थॉमस एडिसन है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आपसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी लागत उन सभी लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी व्यक्ति निवेशक या व्यवसाय को किसी एक विकल्प पर दूसरे विकल्प का चुनाव करने से मिलने से रह जाती है। तो इसे अवसर लागत कहते हैं। यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स के भी अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए।
फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। फिर यहाँ पे स्टैटिक जीके से है, स्टैटिक जीके प्लस बांध वाले से पूछा गया कि श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया, तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। तो आप नदी वाला जो पोर्शन है थोड़ा उसको भी कवर करके जाइए, क्योंकि नदी से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स दोनों से इसे मिक्स क्वेश्चन है कि लिखा है कि वित्त वर्ष 2018 से 19 के दौरान जीएसटी का कितना संग्रह किया गया था, तो इसमें 11.77 लाख करोड़ का यहाँ पे संग्रह किया गया था। फिर पूछा गया प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है आपका। यानी कि आपको इसमें सिलेक्शन दिलाने वाले अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो आपका इसमें कंप्यूटर हुआ प्लस करंट अफेयर्स हुआ। करंट अफेयर्स पे मैथ रीजनिंग आपका, मैथ रीजनिंग इसमें 40 नंबर के आएगा इस वाले पेपर में, जो आपका लिया जाएगा 40 में कम से कम आपको उसमें 35 स्कोर करना है आपको 40 में, मैथ और रीजनिंग को मिला के। बाकी आप इसमें जो जीएस और करंट अफेयर्स दोनों का 30 नंबर का है, 30 नंबर में कम से कम आप 20 से 22 नंबर लाने का इसमें प्रयास करिएगा एवरेज पे, तभी आपका इसमें कुछ सिलेक्शन हो पाएगा। फिर कंप्यूटर वाले में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर वाले में 30 में कम से कम 25 नंबर इसमें लाने के प्रयास करिएगा कंप्यूटर वाले में। फिर इसमें जो लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होगा, यानी कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछा जाएगा, उसमें भी 30 में कम से कम 20-22 नंबर आप लोग इजीली ले आ सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे। तो 20 यहाँ से हो गए, 22 यहाँ से, 22 आपके 22 आपके लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट से हो गए, और 22 आपके जीएस वाले से हो गए, 22 दूना 44 हो गए। फिर 25 आपके कंप्यूटर से हो गए, तो आपके हो गए 25 आपके इसके तो 69 हो गए आपके, और इसके 25 44 और 25 आपका 69 सही है। फिर उसके बाद आपके इसमें 40 में 35, 69 और 35 लगभग आपके 105 से 107 नंबर आपके इसमें बन जाएंगे, तो आप इजीली सेफ स्कोर एक पार कर लेंगे और आपका सिलेक्शन जो है इजीली हो जाएगा। सिर्फ आपको वहाँ पे टाइपिंग ही क्वालिफाई करने को रह जाएगी। बात करते हैं आगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे पूछा गया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे चैडविक ने की थी, यानी केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन मिला है आपका। तो केमिस्ट्री वगैरह आप लोग ज़्यादा डीप से ना पढ़िएगा, ऊपर ही ऊपर पढ़ लीजिएगा, बाकी हिस्ट्री थोड़ा डीप से पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री स्टैटिक जीके, और इसमें थोड़ा उसका कम दिखा है, पॉलिटी के क्वेश्चन कम दिखे हैं आपने देखा होगा, पॉलिटी थोड़ा यहाँ कम पूछा गया, करंट्स का ज़्यादा जोर है। तो पूछा गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी। उसके बाद फिर यहाँ से आपसे करंट का क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया प्रसिद्ध चार धाम यात्रा परंपरागत रूप से कहाँ से शुरू होती है, तो यमुनोत्री से शुरू होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ये देख सकते हैं आपके। फिर से यहाँ पे सिनोनिम्स पूछे गए, तो एंटोनिम सिनोनिम ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी अनिल इज ट्राइंग टू हिज बेस्ट, लिखा है अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू द रेपुटेशन ऑफ हिज फर्म इन द मार्केट है, तो यहाँ पे कीप अप होगा, अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ हिज फर्म इन द मार्केट। तो इंग्लिश में इस तरह से ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। फिर इसमें संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, यहाँ पे संधि का यहाँ पे पूछा गया ए का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ था, आ प्लस ए मिलकर ए का निर्माण हुआ है। हिंदी भी आपका अच्छा आएगा, विलोम शब्द आएंगे आपके, पर्यायवाची पूछा जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अभी बना दूंगा 1-2 दिन में आपके, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैथ तो आपका इजी आता है, मैथ आप लोग आराम से कर लेंगे, मैथ के लिए आराम से आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो ये था प्रीवियस ईयर का वीडियो, क्वेश्चंस का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।